Hello student, good evening. Welcome back to my online class, class 7th. Today will we will study property of integer, law of multiplication of integer. What is the integer? क्या है इंटीगर? हमने इंटीगर देखा था कि इंटीगर क्या है, इंटीगर कहते किसे हैं, और आज हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इंटीगर की। कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव, सेकंड प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव, और थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव। ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू। एंड एक प्रॉपर्टी और है क्लोजर प्रॉपर्टी, ज़ीरो प्रॉपर्टी। 5 प्रॉपर्टीज़ हैं ऑन दिस सिलेबस, बट 3 प्रॉपर्टी is very important. Today we saw first property, commutative property. So now we will start it. First property, commutative property of law. प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है इन इंटीगर में? तो इंटीगर किससे कहते हैं? हमने आपको बताया था कि टू कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स आर इंटीगर। कहने का ये मतलब कि होल नंबर जैसे 1 2 3 ना 0, और निगेटिव नंबर मतलब कि -1 -2 -3 ये निगेटिव नंबर है। होल नंबर हमने इसलिए कहा क्योंकि उसमें प्लस वाला पॉजिटिव नंबर भी आ जाता है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सब आपका पॉजिटिव भी है, या हम कहें +1 2 3 ये लाइक अ सेम नंबर्स। ओके, तो सो हम कह सकते हैं कि टू कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर एंड होल नंबर्स आर इंटीगर। इन दोनों के कलेक्शन को, मिलान को क्या कहते हैं? इंटीगर कहते हैं। तो we can show on the number line। हम इसको जो इंटीगर हमारा होता है, इंटीगर को हम शो कर सकते हैं ऑन माने पर नंबर लाइन जो होता है ना, रेखा, उस पर हम जैसे सेंटर में 0 रखते हैं, उसके बाद फिर लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2, राइट में +1 +2, यू नो दैट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जैसे अंडर एडिशन में क्या होगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, और अंडर सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, और अंडर डिवीज़न में क्या, ये चारों में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिट करती है, फॉलो करती है कि नहीं, इन्हीं पर हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है आगे। तो जैसे इसमें लिखा है एडिशन में, हमने लिखा है, हमने लिया है a = 3 और b = 9। हमने नंबर लिया है, 2 इंटीगर नंबर है आपका। तो a + b इसका जो फार्मूला है अंडर एडिशन में ऐड लिखा है ना, तो अंडर एडिशन में होता है a + b = b + a। कहने का मतलब कि a + b बराबर होगा, अगर हम उधर b + a कर देंगे, अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो ये सेटिस्फाइड करेगा फॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए हमने a के स्थान पे इधर 3 रखा, प्लस उसके बाद b के स्थान पे हमने वहाँ पे 9 रखा, = जब हमने इसको सॉल्व किया तो 9, और उधर हमने क्या रखा, b + a में 9 + 3। हमने जब सॉल्व किया तो देखा कि इधर जो है 3 + 9 = 12, और उधर 9 + 3 = 12। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि LHS = RHS, मतलब कि राइट हैंड और जो लेफ्ट हैंड है वो दोनों क्या है, इक्वल है। तो वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिट्स अंडर एडिशन, मतलब कि एडिशन के थ्रू, एडिशन के अंडर में वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो ये क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है अंडर एडिशन में। अब ऐसे अंडर मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाले में क्या है इंटीगर के लिए, तो a × b = b × a। देख पा रहे हैं ना, यहाँ मल्टीप्लाई करना है, वहाँ पे हमने ऐड किया। तो a × b करेंगे तो उधर अगर हमारा जो लेफ्ट साइड है वो है a × b, और RHS जो हमारा है राइट हैंड साइड b × a, दोनों इक्वल होगा कि नहीं देख पा रहे हैं। तो 3 × 9 = 9 × 3 देख पा रहे हैं आप लोग। तो इधर फिर 9 3 जा 27 और 9 3 जा 27,
दोनों साइड में क्या आ रहा है आपका, इक्वल आ रहा है। आई होप आप देख पा रहे हैं ना। 27 इज इक्वल टू 27, LHS इज इक्वल टू RHS। तो अब देखिए इसमें भी बराबर है दोनों, तो हम कह सकते हैं कि वी कैन से दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट्स फॉर किसके लिए, अंडर सब मल्टीप्लिकेशन के लिए ये भी प्रॉपर्टी क्या कर रही है, फॉलो कर रही है, एग्जिट कर रही है। अब हम लोग सब्ट्रैक्शन में ऐसे देखेंगे तो a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। आप देख पर सेम प्रॉब्लम है, सिर्फ नाम के थ्रू उनके सिंबल को चेंज किया गया है। a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। तो देखिए a के स्थान पे हम रखेंगे 3 और माइनस बी के स्थान पे हमने 9 रखा है ना, इज इक्वल टू 9 माइनस 3। अब आप देख पा रहे हैं कि जब 3 माइनस 9 किया तो -6 आया, इज इक्वल टू, और 9 माइनस 3 किया तो हमारा क्या आया, इधर 6 आया। तो अब देखिए हम देख पा रहे हैं कि वन साइड में -6 आया और लेफ्ट साइड में -6 और राइट साइड में 6 है। तो यहाँ पे नॉट लिखा है ना, तो हम कह सकते हैं, अब देखिए दोनों हमारा जब इक्वल नहीं है तो ये प्रॉपर्टी मतलब कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए अंडर सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करेगा। तो वी कैन से दैट कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट फॉर अंडर सब्ट्रैक्शन, मतलब कि सब्ट्रैक्शन में ये फॉलो नहीं कर रहा है। सब्ट्रैक्शन वाला जो है क्या कहते हैं भाग, वो क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए फॉलो नहीं है, ये सही नहीं है, इसलिए वहाँ पे नॉट लिखा है, तो ये फॉलो नहीं करेगा। अब अंडर डिवीजन देख लेते हैं। अंडर डिवीजन में क्या है, लाइक अ सेम प्रॉब्लम, a डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू b डिवाइड बाई ए। कहने का मतलब कि a डिवाइड बाई बी है और b डिवाइड बाई ए। तो 3 डिवाइड बाई 9 इधर LHS में इज इक्वल टू, और 9 डिवाइड बाई 3। तो अब देखिए जब हमने इसको सॉल्व किया तो 3/9 भी हम लिख सकते हैं इज इक्वल 9/3। तो ये हमने जब कट किया तो 3 1 जा 3 देख पा रहे हैं आप लोग, और 3 3 जा 9, उधर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो हम देख पा रहे हैं कि इधर हमारा जो आ गया 1/3 इज इक्वल टू 3 आ रहा है ना, देख पा रहे हैं ना आप लोग। तो अब यहाँ पे देखिए 1/3 नॉट इक्वल टू 3, तो ये क्या कहते हैं, ये भी नॉट है, ये भी इक्वल नहीं है LHS और RHS। तो वही हम लोग कहेंगे कि अंडर डिवीजन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि ये फॉलो नहीं कर रही, एग्जिट नहीं कर पा रही है। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, क्या कहते हैं, कॉम्पिटेटिव